शुरू करने से पहले मैं आपको बेसिक टर्म्स बताना चाहूंगा। सबसे पहले हमारा क्या होता है, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल को क्या बोलता है हिंदी में, मूलधन। जो पैसा हमने किसी को उधारा दिया है, प्रिंसिपल मतलब मूलधन, जो पैसा हमने किसी को उधारा दिया है। उसके बाद क्या टर्म आ जाती है, रेट। रेट मतलब दर, आपने वो पैसा किस हिसाब से दिया है। नॉर्मली घरों में बोला जाता है 2 रुपए सैकड़ा, 3 रुपए सैकड़ा, 4 रुपए सैकड़ा, बट यहाँ पे जो बैंकिंग टर्म्स की यूज होगी, टर्म्स यूज होगी जैसे 10%, 8%, 6%, यानी कि जो रेट होगी वो किसके अंदर यूज होगी, परसेंटेज के अंदर। उसके बाद हमारा आ जाता है टाइम। टाइम मतलब समय। जो आपने पैसा उधारा दिया है, कितने टाइम के लिए पैसा उधारा दिया है, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, या मतलब डेज बोल देता है 70 दिन, 80 दिन, 90 दिन, जो भी XYZ, ठीक है। यानी कि 3 तरीके से हो सकता है, या तो टाइम हो सकता है मंथ में, या तुम्हारा हो सकता है ईयर्स में, या तुम्हारा किस में हो सकता है डेज में, या डेज में, मंथ में, या ईयर्स में। उसके बाद देखो प्रिंसिपल, जो पैसा आपने उधारा दिया, रेट किस हिसाब से दिया, टाइम कितने टाइम के लिए पैसा उधारा दिया। उसके बाद हमारा आ जाता है अमाउंट। अमाउंट इक्वल टू P1 प्लस R बाई 100 की पावर टाइम। देखो अमाउंट इक्वल टू P1 प्लस R बटे 100 की पावर टाइम। इसको क्या बोल देता है, मिश्रण धन। क्या बोल देता है, मिश्रण धन बराबर है मूलधन 1 प्लस दर बटा 100 की पावर समय। ये तो हो गया आपका बेसिक फॉर्मूला। और एक चीज और है, जो कंपाउंड इंटरेस्ट में पहले अमाउंट निकलेगा, उसके बाद हम किसके ऊपर जाएंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर जाएंगे। उसके बाद मैं बोलूं कंपाउंड इंटरेस्ट, वो क्या होगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, या मैं बोलूं हिंदी में मिश्रण धन माइनस मूलधन। मिश्रण धन माइनस मूलधन, और इसको क्या बोला जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर है मिश्रण धन माइनस मूलधन। ये हमारी होगी बेसिक टर्म्स। अब मैं क्वेश्चन शुरू करता हूं। देखो रिपीट, पी प्रिंसिपल, मूलधन, जो पैसा उधारा दिया है, रेट किस हिसाब से आपने पैसा उधारा दिया है, टाइम आपने कितने टाइम के लिए पैसा उधारा दिया है, ठीक है। उसके बाद अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस R बटे 100 की पावर टाइम। फिर हमारा जो ये है ए मतलब मिश्रण धन, मिश्रण धन बराबर मूलधन 1 प्लस R बटा 100 की पावर टाइम। अब चलता हूं मैं क्वेश्चन की तरफ। मैंने बोला प्रिंसिपल है मेरा 4000 रुपीज, रेट है 10%, टाइम है 2 ईयर, टाइम है 2 ईयर। अब मैं पुट करूंगा अमाउंट इक्वल टू, जो हमारा फॉर्मूला P1 प्लस 1 प्लस R बटे 100 की पावर टाइम। अब देखो अमाउंट, ठीक है, ए प्रिंसिपल वैल्यू पुट करो 4000, 1 प्लस R कितनी है 10 बाई 100। अब यहाँ पे टाइम क्या देगा 2, तो हम मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा 4000, इसको ओपन कर लो, ये क्या देगा 11 बाई 10 की पावर 2। ये तुम्हारा क्या होगा 4000 11 बाई 10 इंटू 11 बाई 10, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। जो भी मल्टीप्लाई करके ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा। हमें CI चाहिए, कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए, वो कैसे आएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। जो भी अमाउंट आएगा यहाँ से, जो भी XYZ जो भी अमाउंट आ जाता है, मैं मान लेता हूँ XY आ गया, उसमें से क्या माइनस कर देंगे 4000 रुपीज, ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, CI आ जाएगा। अब चलता हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब मैंने बोला प्रिंसिपल है 4000 रुपीज, प्रिंसिपल ले लिया मैंने 12000 रुपीज, रेट है 10%, टाइम है 3 ईयर। सेम बिल्कुल सेम प्रोसेस रहेगा, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, ठीक है। 12000 1 प्लस 10 बाई 100 की पावर कितना आ जाएगा 3। अगेन इसको ओपन कर लेंगे हम, और ये क्या चीज आएगी, अमाउंट 12000, ठीक है, और 10, ये कितना आ जाएगा 11 बाई 10 की पावर 3, 12000, और ये 3 बार लिख दो क्योंकि पावर 3 होगी, और इस चीज को सॉल्व कर लो। ये तुम्हारा आपका क्या आ जाएगा यहाँ से अमाउंट। जब अमाउंट आ गया, अमाउंट में से क्या माइनस कर देंगे, प्रिंसिपल, वो तुम्हारा क्या आ जाएगा CI, कंपाउंड इंटरेस्ट। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल की ओर चलते हैं हम। उसके बाद देखो जो भी इफेक्ट पड़ेगा, अगर मैं बोलूं आपको
मैंने बोला प्रिंसिपल है मेरा 12,000, रेट है 6.1/4%, टाइम है 3 ईयर। अब देखो जो रेट आ गई किसके अंदर आ गई, फ्रैक्शन के अंदर, ठीक है। सबसे पहले इस फ्रैक्शन को ओपन कर लो, ये कितना है 25/4%। इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्वेश्चन पे, इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्वेश्चन पे। आपने क्या करना है, देखो वैल्यू पुट करो, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 12,000 1 प्लस 25/4, यहाँ क्या आ गया 100 की पावर 3। अगेन उसी तरीके से हम इस चीज को सोल्व कर लेंगे। अब बता दो फर्क कहाँ पड़ेगा, अगर आपको टाइम दिया हुआ है, मैंने बोला प्रिंसिपल है 24,000 रुपीज, रेट है 6.1/4%, टाइम है 2 ईयर 73 डेज। अब देखो मैंने जो रेट है वो भी किस में ले ली, फ्रैक्शन में, जो टाइम है वो भी किस में ले लिया, फ्रैक्शन में। सबसे पहले मैंने स्टार्टिंग में एक चीज बोली, जो टाइम को है हम किसके अंदर कन्वर्ट करेंगे, ईयर्स में। अब 73 डेज है, इसको ईयर्स में कन्वर्ट करो, 73/365 कितना आ गया 1/5, यानी कि इसको हम क्या बोलेंगे 2 ईयर। और ये रेट को हम क्या बोलेंगे 25/4%। अब देखो फॉर्मूला किस तरीके से एक्सपेंड होएगा, मैंने बोला अमाउंट इक्वल टू P 1 प्लस R बटा 100 की पावर T। वैल्यू पुट करो, जो प्रिंसिपल है कितना है 24,000, 1 प्लस R कितने 25/4 और ये 100 आ गया। अब पूरे टाइम के लिए लो, पूरा टाइम कितना है 2 ईयर, ठीक है। देखो टाइम पूरा कंप्लीट तो है 1/5 ईयर, बट आपने पहला जो लेना है पूरे टाइम के लिए, यहाँ पहले पूरा टाइम लो, कितना है 2 ईयर। पहला स्टेप ये हो गया, साथ ही एक नया स्टेप क्रिएट कर दो 25/4 × 100, जितना भी ऊपर ये बच गया, यहाँ कितना बच गया 1/5, 1/5 अंदर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। रिपीट, देखो जो टाइम है मेरा है 1/5 ईयर, यहाँ पर जो पहले पूरा टाइम है पहले पूरा का ले लो आप, ठीक है। उसके बाद जो लेफ्ट रह गया वो अंदर आके एक नया स्टेप क्रिएट हो जाएगा और यहाँ पे क्या होगी मल्टीप्लाई होगी, बाकी सारा कुछ सेम है। एक कैंसिल आउट हो गया 16, 17/16, 17/16, 17/16 दो बार आ गया, 25 100 और ये कितना आ गया 16, 16 81/80 × 24,000। इस चीज को आप सोल्व कर लो, ये आपका क्या आ गया अमाउंट जो भी आएगा, ठीक है। अगर अपने को CI चाहिए तो हम क्या करेंगे अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, वो आपका क्या आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। एक और एग्जांपल लेता हूं, मैंने बोला प्रिंसिपल है 32,000, आप प्रिंसिपल कोई भी ले लो, मैंने बोला रेट है 20%, टाइम है 2 ईयर 9 मंथ। अब देखो रेट से फर्क नहीं पड़ता क्वेश्चन पे, फर्क किससे पड़ता है टाइम से, ठीक है। अब देखो मैंने लिखा 2 ईयर 9 मंथ, हम पहले टाइम को किसके अंदर चेंज करेंगे ईयर्स में, 2 ईयर और 9 को 9/12 कितना आ गया 3/4, यानी ये टाइम कितना आ गया 2 3/4, ठीक है। रेट कितनी रहेगी 20%, टाइम हुआ 2 3/4। अब वही उसके अंदर पुट करो फॉर्मूले के अंदर अमाउंट इक्वल टू P 1 प्लस R बटे 100 की पावर T। अब P कितना है अपना 32,000, 1 प्लस रेट कितनी है 20%/100। अब पहले पूरा टाइम लो, कितने ईयर्स 2 ईयर। अब जो टाइम लेफ्ट रहेगा ऊपर का टाइम है उसके लिए एक नया स्टेप क्रिएट कर दो 120/100 और यहाँ अंदर आके 3/4 क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये क्या आ गया 1/5 और ये भी क्या आ गया 1/5, ये ओपन करो 6/5 कितने टाइम्स लिखना है 2 टाइम्स और ये कितना आ गया 5 को 20 23/20 और ये कितना आ गया हमारा 32,000। इस चीज को आप सोल्व कर लो, ये आपका क्या आ जाएगा अमाउंट। उसी तरीके से आप क्या निकाल सकते हो कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड कर सकते हो। अब चलता हूं मैं आगे, कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर एक चीज पूछता है, जो मेरा इंटरेस्ट लगेगा, जो मुझे ब्याज मिलेगा वो हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग होगा। वो किसके अकॉर्डिंग होगा हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग होगा या क्वार्टरली के अकॉर्डिंग होगा। अब मैंने बोला उसने देखो जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो 3 तरीके से हो सकता है, एक तो हाफ ईयरली, ठीक है, सॉरी पहले क्वार्टरली मतलब 3 महीने तिमाही 3 महीने के अकॉर्डिंग, फिर क्या हो जाता है हाफ ईयरली, फिर क्या हो जाएगा ईयरली, ठीक है, पर एनम बोला जाता है, ठीक है। अब देखो
क्वार्टरली मतलब जो ब्याज का हिसाब होएगा हर 3 महीने के बाद होगा। ब्याज का जो हिसाब होगा हर 3 महीने के बाद होगा, क्वार्टर, ठीक है। और हाफ ईयरली मतलब जो ब्याज का हिसाब होगा 6 मंथ के बाद होगा, 6 महीने के बाद होगा। उसके बाद क्या बोला जाता है, ईयरली, जो ब्याज का हमारा हिसाब है वो ईयरली 1 साल के बाद होगा। अब देखो कुछ नहीं करना, जैसे मान लो मैंने बोला प्रिंसिपल है 12,000 रुपीज, रेट है 10%, टाइम है 2 ईयर, और वहां मेंशन करेगा जो ब्याज लगता है हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग लगता है। जो ब्याज लगता है किसके अकॉर्डिंग लगता है, हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग। आपने कुछ नहीं करना, जो प्रिंसिपल है उसको कोई चेंज नहीं करना। अब जब आपने पहले यहाँ पे देखना है हाफ ईयरली है, क्वार्टरली है, ईयरली है। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हाफ ईयरली। आपने कुछ नहीं करना, जो रेट है उसको हाफ कर देना है, 10/2 कितने परसेंट होगी, 5%। जो टाइम होगा 2 ईयर है, टाइम देखो, अब खुद देखो हाफ ईयरली 2 साल के अंदर हमारी हाफ ईयरली कितनी बन जाएगी, हाफ ईयरली का मतलब सेमेस्टर, हाफ ईयरली का मतलब सेमेस्टर। अब 2 साल के अंदर कितने सेमेस्टर आएंगे, 4, 2 × 2 कितने आ जाएंगे, 4, क्योंकि 1 साल में कितने हाफ ईयरली होंगी, 2, ठीक है। ये हमारी क्या होगी, 4। अब जो हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे, प्रिंसिपल 12,000 लेंगे, रेट 5% लेंगे, और जो टाइम है वो क्या लेंगे, 4 लेंगे। अब क्वेश्चन बनाएंगे, अमाउंट इक्वल टू P वही अगेन 1 + R/100 की पावर टाइम। P प्रिंसिपल कितना है मेरा 12,000, 1 प्लस, अब रेट 10% पुट नहीं करोगे, आप क्या पुट करोगे 5%, 5/, जो मेरा 100 आ जाएगा। टाइम लोगे 2 ईयर नहीं लोगे, क्या लोगे 4। इस चीज को सोल्व करो 20, इसको 12,000 और ये कितना है 20, 21/20 की पावर 4 टाइम्स लिख के अमाउंट यहाँ से सोल्व हो जाएगा, यानी कि 12,000 21/20। इस चीज को सोल्व करके ये आपका क्या आ जाएगा अमाउंट, वहां से आप क्या निकाल लोगे, कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड कर लोगे। एक और एग्जांपल उठाऊं मैं, मैंने बोला प्रिंसिपल है 18,000, प्रिंसिपल है 18,000 18,000 रुपए, रेट है मेरी 12%, जो टाइम है वो है 1/2 ईयर, 1.5 साल। अब देखो वो कहता है CI निकालो या अमाउंट निकालो, मैंने कुछ नहीं करना, पहले तो फिर आपको यहाँ मेंशन करेगा। अब मैंने कर रहा हूँ हाफ ईयरली की बॉडी है फॉर एग्जांपल। अब देखो हाफ ईयरली दिया कोई से, जो रेट होगी उसको हम क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे। रेट 12% है, 12/2 यानी कितने परसेंट होगी, 6%। अब 1.5 साल 1/2 ईयर, 1/2 ईयर कितनी हाफ ईयरली होंगी, आपको देखो 1 साल में 2 होंगी, फिर ऊपर का आधा साल है, यानी हाफ ईयरली कितनी हो जाएगी, 3 हाफ ईयरली हो जाएंगी। आप इस तरीके से काउंट कर लो। अब सेम फॉर्मूला, अमाउंट P 1 + R/100 की पावर T। अब प्रिंसिपल कितना है मेरा 18,000, 1 प्लस रेट कितनी है मेरी 12% नहीं लोगे, कितनी लोगे 6%/100, जो टाइम है वो कितना आ जाएगा 3। इस चीज को आप सोल्व कर लो। ये मेरा किस चीज का कांसेप्ट है, हाफ ईयरली। एक कांसेप्ट अपन देखते हैं क्वार्टरली, जो अपन ने स्टार्टिंग करा था वो ईयरली था, अब चलते हैं अपन क्वार्टरली यानी कि तिमाही। मैंने बोला प्रिंसिपल है 18,000, रेट है 12%, 12%, टाइम है 9 मंथ। प्रिंसिपल है 18,000, रेट है 12%, टाइम है 9 मंथ, ठीक है। अब यहां से क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे, मैंने बोला प्रिंसिपल है 18,000, रेट है 12%, टाइम है 9 मंथ। जो ब्याज लगता है, जो कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है, किसके अकॉर्डिंग लगता है, क्वार्टरली यानी कि तिमाही, यानी कि जो हिसाब होगा हर 3 महीने के बाद होगा, ठीक है। आपने ये देखो अपने मतलब स्टार्टिंग में करा ईयरली, फिर करा मैंने हाफ ईयरली, अब किसकी बारी है क्वार्टरली, क्वार्टरली मतलब तिमाही। अब आपने जो हिसाब होगा 3 महीने के बाद होगा, रेट को कुछ तिमाही का मतलब चौथा हिस्सा, क्वार्टर का मतलब किसी भी चीज का चौथा हिस्सा, अब ईयर का चौथा हिस्सा मतलब 3 मंथ। अब जो यहाँ पे रेट को आप 4 से डिवाइड कर दोगे, यानी कितने परसेंट बन गई रेट 3%, यानी कि टाइम कितना दिया हुआ है 9 मंथ। इस चीज को हम टाइम को कन्वर्ट करेंगे हम तो 9 मंथ में 3-3 महीने के क्वार्टर फाइंड करेंगे हम, कितने क्वार्टर बन जाएंगे हमारी 3 क्वार्टर। देखो क्वार्टर का मतलब है 3 ईयर, 3 मंथ, सॉरी 3 मंथ,
और हाफ ईयरली का मतलब है 6 मंथ का टाइम पीरियड। अगर 9 मंथ है टोटल टाइम, 3 मंथ, फिर 3 मंथ, फिर 3 मंथ, कितने आ गए 3। इस चीज को हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे, अमाउंट बराबर P1 प्लस R बटे 100 की पावर टाइम। प्रिंसिपल कितना 18,000, 1 प्लस R कितने लेंगे 3, और ये कितना है 100, टाइम कितना आ गया हमारा 3। इस चीज को हम सोल्व कर लेंगे, ये आपका क्या आ जाएगा अमाउंट आ जाएगा, और वहां से हम क्या निकालेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। अब मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूं इस चीज का। मैंने बोला मेरी रेट है 10%, रेट क्या है 10%। अब देखो परसेंटेज के अंदर एक कॉन्सेप्ट बताया जाता है, जैसे मान लो आपने लिखा 10%, 20%, 30%, ठीक है 50%, कुछ भी लिखो 12, 1/2%। जब भी मैथ के अंदर परसेंटेज का सिंबल रिमूव करेंगे, परसेंटेज का सिंबल रिमूव करेंगे तो नीचे अपॉन में क्या लेंगे 100, यानी कि 10% इक्वल टू 10 बाई क्या हो जाएगा 100, यानी क्या हो गया 1/10। इस चीज को क्या बोला जाता है परसेंटेज, इसको क्या बोला जाता है फ्रैक्शन, इस चीज को क्या बोला जाता है फ्रैक्शन। और इसको अगर मुझे जरूरत है तो मैं इसको रेशो में भी रीड कर सकता हूँ, 1:10 भी बोल सकता हूँ। अगेन रिपीट, जब भी आपने मैथ के अंदर परसेंटेज का सिंबल रिमूव करना है तो नीचे क्या आ जाएगा 100, यानी कि देखो 10%, 10/100 परसेंटेज हटाया मैंने, इसको क्या बोला 1/10। इसको रेशो में बोलना है तो क्या बोल सकता हूँ 1:10। उसी तरीके से 20%, 20/100, 20/100, ये कैंसिल आउट हुआ, कितना आ गया 1/5। 30%, 30/100, यानी कितना आ गया 3/10। मैंने बोला 50%, 50/100, यानी कि कितना का 1/2। 50% को आप 1/2 बोल सकते हो। अगेन 12 1/2 12.5%। अब देखो को ओपन करो, ये कितना आ गया 25/2, और परसेंट हटाने के लिए नीचे 100, यानी कितना आ गया 1/8। ठीक है, अब देखो 10% को आप 1/10 रीड कर सकते हो, 20% को 1/5, 30% को 3/10, 50% को 1/2, 12 1/2% को 1/8। अब मैंने बोला प्रिंसिपल है 20,000 रुपीज, प्रिंसिपल है मेरा 20,000 रुपीज, रेट है मेरी 20%, टाइम है मेरा 2 ईयर। अब देखो रेट कितने परसेंट है 20%। मैंने अभी बोला 20% को मैं क्या बोल सकता हूँ 1/5, मैं 20% को क्या बोल सकता हूँ 1/5। अब यहाँ मेन फोकस करोगे आप टाइम के ऊपर, टाइम कितने ईयर दिया हुआ है 2 ईयर। अगर टाइम 2 ईयर है तो मैं इस कॉन्सेप्ट को जो करूंगा उसको 2 बार करूंगा। अगर टाइम 3 ईयर है जो प्रोसेस करेंगे वो हम 3 बार करेंगे। अब देखो कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर 2 चीजें होती हैं, एक होता है सक्सेसिव इंक्रीज और एक होता है सक्सेसिव डिक्रीज। जो कंपाउंड इंटरेस्ट जो वर्क करेगा सक्सेसिव इंक्रीज के ऊपर वर्क करेगा। अब 1/5 का मतलब है अगर मैं किसी को 5 रुपीज या 5 यूनिट किसी को पैसा उधारा देता हूं तो 1 यूनिट मेरा इंटरेस्ट मिलेगा, यानी कि अगर मैंने 5 रुपए किसी को उधारे दिए तो 1 रुपया ब्याज मिलेगा, तो मेरा अमाउंट कितना हो गया 6 रुपीज। अगर टाइम 2 साल है, टाइम 2 साल है, 2 ईयर है, तो आप ये प्रोसेस 2 बार करोगे। प्रिंसिपल 5 रुपीज है, अमाउंट कितना देगा उसका 6। प्रिंसिपल 5 है तो अमाउंट कितना देगा 6। अब यहाँ मल्टीप्लाई करो, यहाँ मल्टीप्लाई करो, ये कितना आ गया 25 और ये कितना आ जाएगा 36। यानी कि ये कहने का मतलब यहाँ से क्या निकला 25 यूनिट। अगर कोई पर्सन 25 यूनिट या 25 रुपीज उधारे दे रहा है तो उसे अमाउंट कितना मिलेगा 36 यूनिट। यहाँ जो CI है वो कितना मिला 36 माइनस 25, कितने यूनिट 11 यूनिट। किसके पीछे 25 के पीछे, यानी कि जो 11 यूनिट होगा वो किसकी वैल्यू हुई कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू हुई। अब मैंने जो पैसे उधारे दिए कितने दिए 20,000 रुपए। मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ अगर मैंने 25 रुपए उधारे दिए तो मुझे ब्याज कितना मिला 11 रुपए। अगर 1 रुपया उधारा दिया 11/25, कितने उधारे दिए 20,000 रुपए। इस चीज को आप सोल्व कर लोगे वो आपका क्या होगा CI की वैल्यू होगी। रिपीट 20% को आप क्या बोल सकते हो 1/5, ठीक है 20% को आप क्या बोल सकते हो 1/5। अगर आपने 5 रुपए किसी को उधारे दिए, 5 रुपए किसी को उधारे दिए तो वो 1 रुपया आपको ब्याज देगा। जैसे मान लो मैं आपको बोलूं
12 1/2%, इसको हम लिख सकते हैं 1/8। मैंने अभी यहाँ बोला 12 1/2% को आप क्या लिखते हो 1/8, यानी कि मैंने किसी को 8 रुपए उधारे दिए तो वो मुझे ब्याज कितने रुपए देगा, 1 रुपया ब्याज देगा। ठीक है, उसी तरीके से 5 रुपए उधारे दिए, ब्याज 1 रुपया मिलेगा। टोटल अमाउंट कितना हो गया 6 रुपए, क्योंकि 1 रुपया ब्याज होगा, प्रिंसिपल 5 रुपए होगा, और 5 रुपए उधारे दिए तो अमाउंट आया 6 रुपए, 5 रुपए उधारे दिए अमाउंट आया 6 रुपए। अब दोनों की मल्टीप्लाई, 25 रुपीस उधारे दिए, जो अमाउंट आया कितना रुपया आया 36 रुपीस। अब 36 आया, ठीक है, 25 रुपए उधारे देने के बाद 36 रुपए वापस मिल रहे हैं, तो मेरा जो कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ कितने यूनिट हुआ 11 यूनिट या 11 रुपए। मैंने यहाँ यूनिट्स बना दिए, 25 रुपए उधारे दूं तो 11 रुपए ब्याज मिलेगा, 1 रुपया उधारा दूं तो इतना ब्याज मिलेगा, और कितने रुपए उधारे दिए 20,000 उधारे दूंगा तो इतने रुपए ब्याज मिलेगा। अगर यही क्वेश्चन टाइम यहाँ पे कितने साल होता 3 साल, यहाँ टाइम कितने साल होता 3 साल, तो ये स्टेप को मुझे कितने बार करना पड़ता 3 बार। इस तरीके से अगर मैं 5 रुपए उधारे दूं टोटल 6 हो जाएंगे, 5 रुपए उधारे दूं टोटल 6 हो जाएंगे, 5 रुपए उधारे दूं 6 हो जाएंगे, तीनों की मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ भी आप क्या कर दो मल्टीप्लाई, यानी कितना आ जाएगा 125, और 2 का क्यूब 6 का क्यूब क्या होगा 216, यानी 125 रुपए उधारे दूंगा तो कितना मेरे को अमाउंट मिलेगा 216 रुपए। यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि 216 में से 125 माइनस करेंगे, कितना आ गया 191, यानी कि 125 रुपए उधारे दूं तो मुझे ब्याज कितना मिलेगा 91 रुपीस मिलेगा। मैं फिर यूनिट बना दूंगा, 125 रुपए उधारे दिए ब्याज मिले 91, 1 रुपये उधारा दिया ब्याज मिला 1, और उधारे कितने दिए थे मैंने 20,000 रुपए। यहाँ से क्या फाउंड हो गया मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड हो गया। अब चलता हूँ नेक्स्ट प्योर। एक लास्ट ट्रिक और देख लो। मैंने बोला रेट है 10%, प्रिंसिपल है 4,000 रुपीज, ठीक है, टाइम है 2 ईयर 3 ईयर, ठीक है। अब मैंने क्या बोला रेट 10%, कोई भी हो सकती है 10%, 12%, 20%, 30%, कुछ भी, ठीक है। अब मैंने बोला रेट 10%, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1/10। अब आप यहाँ पे एक चीज नोट करना, 10% को मैंने लिखा 1/10, यहाँ टाइम कितना है 2 ईयर। अगर टाइम 2 ईयर है, जो ये डिनोमिनेटर है इसका आप क्या लोगे स्क्वायर लोगे। अगर टाइम 3 ईयर है तो डिनोमिनेटर जो भी है इसका क्या लोगे क्यूब लोगे। पहले मैं 2 ईयर्स के लिए करता हूँ, टाइम कितना है 2 ईयर्स, तो मैंने क्या लिया 10 का क्या लिया स्क्वायर, कितना हो गया 100। मैंने ये सपोज कर लिया कि कोई भी पर्सन ने 100 यूनिट पैसे उधारे दिए, किस हिसाब से 10% या 1/10 के अकॉर्डिंग, तो उसे क्या मिलेगा ब्याज मिलेगा 1/10। ये फर्स्ट ईयर होगा मेरा, ये क्या होगा सेकंड ईयर। फर्स्ट ईयर 1/10 करेंगे कितना मिला 10, और यहाँ भी क्या मिला 10। अब देखो 100 यूनिट उधारे दिए 1/10 से फर्स्ट ईयर का जो ये 10 रुपीज आया, और सेकंड ईयर का क्या है 10। ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये क्या होगा मेरा सिंपल इंटरेस्ट होगा। क्या होगा सिंपल इंटरेस्ट। अब देखो कंपाउंड इंटरेस्ट बोला जाता है ब्याज पे ब्याज लगेगा। इस 10 रुपए के ऊपर भी आप ब्याज लगा दो 1/10, यानी कितना रुपया आ गया 1 रुपीज, यानी ये टोटल कितना हो गया यहाँ, यानी कि 11 रुपए हो गया, और यहाँ क्या हो गया 10 रुपए। जो टोटल ब्याज हो गया मेरा कितने रुपए हो गया 21 रुपए, और जो सिंपल इंटरेस्ट हुआ वो कितना हुआ 20 रुपए, ठीक है। अगर 100 रुपए उधारे दूं 10% से तो सिंपल कितना मिलेगा 20 रुपए। ये वाला जो मेरा होगा वो क्या होगा सिंपल इंटरेस्ट, और ये जो पूरा का पूरा ये वाला पूरा का पूरा ये क्या होगा कंपाउंड इंटरेस्ट। अब देखो मैंने बोला तो क्वेश्चन कैसे बनेगा, 100 रुपए उधारे दूं तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या मिला 21 रुपीस, 1 रुपया उधार दूं तो कंपाउंड क्या मिला ये मिला, और कितने उधारे दिए 4000 मल्टीप्लाई 4000, यानी कि 4000 रुपीस उधारे दूं तो मेरा ये जो ब्याज है 840 रुपए। फिर आपसे पूछ लेता है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस क्या होगा। अब यहाँ देखो डिफरेंस कितना आ रहा है 1 रुपए का, किसके पीछे 100 रुपए के पीछे। अगर मैं 100 रुपए यानी कि डिफरेंस निकालना हो अपने किसमें से CI माइनस SI, कंपाउंड चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज, ठीक है। यहाँ देखो 100 रुपए उधारा दिया, सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा 20 रुपए, कंपाउंड कितना मिला 21 रुपए, जो डिफरेंस हुआ कितने रुपए का हुआ 1 रुपए का। अगर मैं 100 रुपए उधारे दूं तो डिफरेंस हुआ 1 रुपया, 1 रुपया उधारा दूं तो डिफरेंस हुआ 1/10। मैंने कितने दिए 4000 रुपीस, ये यहाँ से सॉल्व कर लो, यानी कि डिफरेंस कितना रुपए होगा
40 रुपीज। नेक्स्ट क्लास में बाकी जो भी रह गया हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।